हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि ज़ारा जो है वो शावी के काफ़ी क्लोज होती है, क्रॉस करके उसके ऊपर बैठी हुई होती है, उसके होठों को अपने होठों में लेती है और किस करती है। उसके बाद शावी को पीछे करती है किस करके और कहती है कि क्या देखना बाकी रह गया था। शावी ज़ारा की तरफ देखती है और उसमें खोई हुई होती है। कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आप ही हो या कोई और। ज़ारा कहती है इस मोहब्बत के कई रंग होते हैं, अब एक ही रंग देखना तो आपको भी पसंद नहीं होगा ना। ऐसे ही कई सारे रंग हैं जो कई बार देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। सो बी रेडी। और इस तरह शावी की बोलती ज़ारा ने बंद कर रखी होती है। और ज़ारा की ये कंडीशन शावी की ये कंडीशन देख के ज़ारा को बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो खिलखिला के हंस पड़ती है और उसकी हंसी शावी के दिल के पार हो जाती है। शावी अपना हाथ बढ़ाती है, ज़ारा की कमर में डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है, तो ज़ारा उसका हाथ अपनी कमर से निकालती है और कहती है इस मोहब्बत की एक शर्त होगी। शावी उसकी तरफ देखती है और इशारों से पूछती है कि कैसी शर्त। शर्त ये होगी कि इस बार आप हमें हाथ नहीं लगाएंगे, बस। शावी उसको देखती रह जाती है और कहती है नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये नहीं हो सकता। तो ज़ारा कहते हैं कि ठीक है, फिर अगर नहीं हो सकता है तो देन रहने देते हैं। ये मोहब्बत पे फिर कभी और हो जाएगी, क्यों। ये तो सरासर अन्याय है। अब आप जो भी समझ लीजिए, है तो ये। तो कहती है यार देखिए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये मोहब्बत में इस तरह आशिक को दूर रखना गलत बात होती है। कभी गलत चीज़ों का भी मज़ा लेके देखिए, बड़ा मज़ा आता है। ये कह के वो शावी के दोनों हाथ को अलग करती है और उसे पीछे करती है और उसे धीरे धीरे बेड पे लेटाती है। उसके होठों को अपने होठों में लेती है। पहले निचले होठ को अपने दोनों होठों में लेके सक करती है और फिर ऊपर वाले होठ को। ज़ारा की हरकतें शावी को धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल कर रही होती है। शावी का खुद पे काबू पाना मुश्किल होता जाता है। होठों को सक करते करते
धीरे धीरे अपने होठों को कभी उसके चिन पे टच करती तो कभी माथे से होते हुए उसके कान तक जाती और धीरे से उसके कान में कहती, आई लव यू। ये सुन के शावी की धड़कनों ने अब रफ्तार पकड़ ली थी। उसकी हालत ख़राब थी। उसने अपने ऊपर से काबू खो दिया था और अपना हाथ शावी की कमर में डाल के उसे झटके से ज़ारा की कमर में डाल के उसे झटके से नीचे किया और खुद ज़ारा के ऊपर आ गई। ज़ारा ने कहा, चीटिंग है ये, चीटिंग है ये, नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत है, ऐसे नहीं होता। उसने कहा, कहते हैं इश्क और ज़ंग में सब जायज़ है। तो ज़ारा कहते, बेवकूफ़ है वो लोग जो ऐसा कहते हैं, गलत बात है यार ये, मैंने आपसे कुछ कहा था, मुझे करना ही नहीं है जाओ। कहते, ऐसे कैसे? इस दिल की धड़कनों को इतना बेकाबू करने के बाद आपको लगता है हम आपको ऐसे ही बख्श देंगे? अब तो बिल्कुल नहीं। कह के वो ज़ारा के होठों को अपने होठों में ले लेती है। धीरे धीरे उसके हाथ उसके जिस्म पे जहाँ तहाँ रेंगने लगते हैं। वो उसे महसूस करने लगती है। इधर शावी की छुअन ज़ारा को अब और बेकरार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे के होठों को अपने होठों में ले बेतहाशा और बहुत पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। दोनों ही ऐसा लग रहा होता है जैसे बरसों से प्यासे हैं और उस प्यास को बुझाने के लिए आज सारी हदें पार कर जाएंगे। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे होते हैं। धीरे धीरे शावी के जिस्म अकड़ने लगता है। उसके जिस्म में अजीब सी सिरहन होने लगती है। इधर शावी के हाथ ज़ारा के जिस्म के लिबास पे जाते हैं। धीरे धीरे पहले उसकी कुर्ती को उसके जिस्म से अलग करते हैं और उसके होठों से होते हुए वो अपने होठों को उसकी गर्दन पे रखती है तो ज़ारा के मुंह से तेज़ सिसकी निकलती है और उसके हाथों की ग्रिप शावी की पीठ पे टाइट हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे वो उसकी टी शर्ट को उसके जिस्म से अलग कर देती और शावी के हाथ ज़ारा की ब्रा के हुक को खोल देते हैं। तो ज़ारा शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके इस हया पे, इस अदा पे शावी एक बार फिर से अपना दिल हार जाती है और 2 मिनट उसे बड़े प्यार से देखती है। कुछ हरकत ना होते हुए देख ज़ारा अपनी आंखें खोलती है और शावी को खुद को देखता हुआ पाती है तो शर्म से एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और शावी की गर्दन में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेती है। धीरे धीरे शावी का हाथ ज़ारा के जिस्म के हर एक मोड़ को नापने लगा था।
ज़ारा के जिस्म पे जो जो कटाव, उभार और मोड़ थे, वो हर एक कटाव और मोड़ को महसूस करने लगा था। और उसकी हर छुअन के साथ ज़ारा बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी थी। उसकी गर्दन से होते हुए उसकी कमर को महसूस करते हुए अब उसके हाथ ज़ारा के उभारों तक पहुंच चुके थे। जैसे ही उसके हाथ ज़ारा के उभारों पे पहुंचे, उसके दिल की धड़कनें ऐसा लग रहा था जैसे एक बीट स्किप कर गई थी। और उसके हाथों ने अब शावी की पीठ पे हमला कर दिया था। धीरे धीरे शावी के होठ उसके ज़ारा की गर्दन से उतरते हुए उसके उभारों की तरफ बढ़ रहे थे। उसके होठों की छुअन से ज़ारा का जिस्म कुछ ऐसे मचल उठा था जैसे ठहरे पानी में किसी ने पत्थर मार के हलचल पैदा कर दी हो। उसके जिस्म पानी की तरह बस मचली जा रहा था, जो शावी की बाहों और उसकी पकड़ के बहुत बाहर जा रहा था। उसके आहों ने शावी की एक्साइटमेंट को और बढ़ा रखा था। एक तो शिद्दत वाला प्यार, पाक मोहब्बत, तपता हुआ जिस्म और शावी के होठों की वो ठंडी सी छुअन। और कमरे की खिड़कियों से आती हुई वो सर्द हवाओं का झोंका। हवाएं कितनी भी सर्द हों, लेकिन वो मोहब्बत की तपिश के आगे फीकी पड़ रही थी। जब जब वो हवाएं ज़ारा के ठंडे बदन को छूती तो शावी की गर्म सांसें ज़ारा की मोहब्बत की आग को और गर्म कर जाती, या यूँ कहें कि उसकी मोहब्बत की आग को वो सर्द हवाएं और शावी की गर्म सांसें एक तरीके से हवा दे रही थी। उसके उबारों तक पहुंचकर जैसे ही शावी ने उन पे अपने होठ रखे तो ज़ारा के होठों से एक दबी हुई सी आह निकली, जिसने शावी के कानों में मिस्ट्री घोलना शुरू कर दिया था। और शावी अपने एक्साइटमेंट और कहते हैं ना आज पहली बार शायद मुझे वर्ड नहीं मिल रहा कि अपनी उत्सुकता के चरम पर थी, जिसमें आके उसने उसके उबारों पर ज़ोर से बाइट कर दिया था। और ज़ारा के मुंह से ज़ोरदार सिसकारी निकली थी, जो निकलते ही शावी ने अपने हाथ
ज़ारा के होठों पे रख दिया था और उसकी सिसकारी को उसके होठों में घुट के मर जाना पड़ा था। उसके कभी दाएं तो कभी बाएं उभारों के साथ शावी की हरकतें बढ़ती जा रही थी। उसने एक बार अपने होठों को आराम दिया और अपनी आंखें उठा के ज़ारा को देखा तो ज़ारा के चेहरे पर हया की चादर में छुपा मोहब्बत का रंग किसी 16 श्रृंगार से कम नहीं लग रहा था। उस हया ने ज़ारा की खूबसूरती को और बढ़ा रखा था और शावी ज़ारा के जिस्म से कुछ ऐसे लगी हुई थी जैसे तेज बारिश में बदन से लिपटी हुई साड़ी, जिसे हटाना भी मुश्किल था और उससे कुछ छुपाना भी मुश्किल था। धीरे धीरे शावी उभारों से होते हुए ज़ारा के जिस्म के और नीचे जाने लगी थी। उसके कमर को चूमते हुए उसके पैरों तक जा पहुंची थी। उसके फिंगर्स को, पैरों के फिंगर्स को अपने होठों में लेके सक किया तो ज़ारा फिर से तड़प गई थी और अपने पैरों को उसकी गिरफ्त से छुटाने की कोशिश करने लगी थी। धीरे धीरे अब मोहब्बत अपनी चरम पे थी। शावी का होठ उसके पैरों से होते हुए अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे थे। उस रास्ते को तय करते हुए आखिरकार उन्होंने अपने मंजिल को ढूंढ ही लिया था। शावी के हाथ और उसके होठ अब ज़ारा की गहराइयों को नापने लगे थे। धीरे धीरे ज़ारा का जिस्म अकड़ने लगा था। वो अपने बदन को हल्का महसूस करने लगी थी। उसका बदन हवा में ऐसा लग रहा था जैसे बिना किसी जान के बस हवा में घूम रहा हो। उसके जिस्म से शावी ने जैसे जान बाहर खींच ली हो और कुछ मिनटों की ज़ोरदार लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद अब माहौल शांत हो चुका था। दोनों प्यार के पंछियों ने अपना अपना घोंसला ढूंढ लिया था। ज़ारा का जिस्म जैसे जैसे शांत हुआ, शावी के थिरकन, उसकी हरकत बंद होने लगी थी। ज़ारा ने शावी के बालों में हाथ डाल के उसे ज़ोर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया था और उसके होठों को अपने होठों में ले एक जोरदार किस किया और फिर उसे पेट पे धक्का दे दिया और उसके सीने पे सर रख के लेट गई। तो अब आगे क्या होगा ये कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये पार्ट कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।